नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीटेक क्लासेस में। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूं पाइथन का कोर्स, चूँकि हमारा थर्ड पेपर है M3R5। इसमें हम लोग आज थर्ड यूनिट देखेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू पाइथन की बात करें या पाइथन इंट्रोडक्शन की बात करें, दोनों बात एक ही है। तो इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है और काफ़ी अच्छे से इसमें एक्सप्लेन है विद द डेफिनेशन। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे साथी भाई हैं वो देखना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो जो है देख सकते हैं। वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने दे दिया है। और आप सभी लोग जो है पूरे सिलेबस का वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो है आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। और इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम इस थर्ड यूनिट में पूरा ये थर्ड यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केवल थ्योरी के माध्यम से ही समझेंगे, और इसके बाद में हम इसका सेपरेट वीडियो प्रोग्रामिंग का जो है अलग बनाएंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है। तो हम लोग आ गए हैं अपने क्लास पे, लेक्चर में। तो इसमें हम लोग जैसा कि इंट्रोडक्शन ने प्रीवियस में दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन अब दोबारा से मेंशन करने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पे स्ट्रेंथ और वीकनेस से सीधा सा शुरू करेंगे। तो टेक्निकल स्ट्रेंथ पाइथन की जो होती हैं और जो वीकनेस होती हैं तो वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि सिलेबस में की बात करें तो वीकनेस के बारे में नहीं दिया है, लेकिन जहाँ स्ट्रेंथ होती है तो वहाँ वीकनेस होना जरूरी है। ठीक है, होना जरूरी का मतलब क्या है कि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जो परफेक्ट है ही नहीं। कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, आज तक परफेक्ट नहीं है। तो जो भी अगर परफेक्ट है तो वो मुझे आज तक तो मिला नहीं है। वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या किसी भी बायोलॉजिकल फील्ड में हो या इन्वायरमेंट में हो, कुछ भी जो है मुझे नहीं मिला ऐसा कि जिसमें कुछ खामी ना हो। चलिए इन सब बातों को छोड़ के हम लोग पहले अपने स्ट्रेंथ देख लेते हैं, फिर वीकनेस देखते हैं। देखिए होता क्या है, पाइथन इज द लैंग्वेज विच इज यूज बाय बिग ब्रांड इन द होल वर्ल्ड। तो पाइथन एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती है। इट डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और इसकी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। पाइथन इज यूज्ड बाय गूगल, याहू, इंटेल, IBM, सिस्को, HP, नासा एंड मैनी मोबिक नेम इन द लिस्ट। हियर वी विल डिस्कस द वेरियस स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ पाइथन। तो हर जगह दुनिया में अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि पाइथन यूज कर रही हैं। तो इसके बाद में बहुत छोटी कंपनियां होंगी जो लाइन में लगी होंगी पाइथन को यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि कई सारे प्रोग्राम में हमने देखा है कि जो इसकी कोडिंग है वो काफ़ी इजी होती है, और अदर लैंग्वेजेस के कंपेरिजन में सीखना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो पहले देख लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या है पाइथन की। पहला ही पॉइंट है इजी टू लर्न। सीखने में बहुत आसान है, और सच में सीखने में बहुत आसान है। क्योंकि मैंने जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, MCA कंप्लीट किया था, तो वहाँ हमने पाइथन सीखी ही नहीं। क्योंकि C++ के बाद में हम लोग जावा में चले गए, और उसके बाद में जब हम BCA कर रहे थे तो वहाँ पे जो हमारी फेवरेट लैंग्वेज थी वो विजुअल स्टूडियो में जो है कह सकते हैं VB.NET थी। ठीक है, C# के साथ में। और जो है हम लोग डेटाबेस भी यूज किया करते थे। तो जो भी उस समय डेटाबेस था, DBMS में कई सारे डेटाबेस हम लोगों ने पढ़े हैं, SQL, MySQL, और SQL में 9.1 और 10G के साथ में भी मैंने काम किया वहाँ पे। तो उस समय पाइथन नहीं थी। पाइथन मुझे अब सीखनी पड़ी और मैंने खुद से सीखी। फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे पाइथन का कुछ आ गया है, तो मैं आप लोगों को बताने के लिए चल पड़ा। क्योंकि अभी अभी सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो कोई आइडिया ही नहीं था कि चेंज हो जाएगा। हाँ, तो चलिए ठीक है, देखते हैं, कोशिश करना। अगर कोई डाउट होता है तो पूछिएगा। तो इजी है काफ़ी ज़्यादा पाइथन। पाइथन इज इजी। ठीक है, वेरी इजी टू लर्न, इज डज नॉट हैव एनी कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स टू रूल एज फॉलोइंग बाय अनदर लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज की तरीके से इसमें कई ऐसे सिंटैक्स कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं कि जिसको सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो। यू कैन लर्न पाइथन वेरी इजली इफ यू डोंट हैव एनी कोडिंग एक्सपीरियंस। यू कैन से इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कभी भी लैंग्वेज के बारे में आपको पता ही नहीं है, कोई कोडिंग नहीं की है, जैसे छोटे बच्चे ABCD से शुरू करते हैं और उसके बाद में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, वैसे हमको पाइथन के साथ में ही शुरू करना। बस ABCD ही है, अदर
लैंग्वेजेस की कंपैरिजन में ABCD ही है और इसको आप बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने स्वयं सीखा है, कहीं कोई कोचिंग नहीं ली। बस ये है कि हमारे गूगल बाबा हैं तो इनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। चलिए, फ्री टू यूज़, आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं। पाइथन इज फ्री टू यूज़, अवेलेबल टू डाउनलोड फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। यू कैन डाउनलोड पाइथन बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक टू download here. Download Python. The source code Python is available for the public under GPL. GPL का full form होता है General Purpose License, in which you can download it, modify it, use it, distribute it. You can totally free to do whatever you want to do with Python. कहने का मतलब ये है कि फ्री टू यूज है, कुछ भी करो, कहीं भी बांटो। ठीक है, कैसे भी यूज करो, कहीं से भी डाउनलोड करो, किसी भी काम के लिए डाउनलोड करो, टोटली फ्री है। आप इसके मॉडिफाई कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पाइथन इस तरीके से यूजफुल है कि फ्री टू यूज, कहीं भी आप सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो पोर्टेबल है। पोर्टेबिलिटी मीन्स इट मीन्स strength of Python. A user can run Python program on various platforms. Suppose you wrote a program in Windows and now you want to run this program on Linux or Mac operating system. You can easily run your programs on Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, etc. ठीक है, तो यू कैन से पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम लैंग्वेज। इसको ये है कि कहीं भी रन करा लो, लाइनक्स पे रन कराना है लाइनक्स पे हो जाएगा, विंडो पे रन कराना है विंडो पे रन हो जाएगा, मैक ओएस पे कराना है तो आप वहाँ से भी यूज कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आप यूज करना चाहो उसका, तो ये जो है यूज की जा सकती है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप इतना याद रखिएगा। इंटरप्रेटेड, ठीक है, इसको देख लेते हैं। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विच मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कंपाइलर टू रन द प्रोग्राम। ठीक है, एक्स्ट्रा कंपाइलर की कोई जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट होता है, तो आपको किसी भी कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती इसको रन कराने के लिए। पाइथन कन्वर्ट्स इट्स कोड इनटू बाइट कोड विच गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या करती है, डायरेक्टली बाइट कोड पे ही रन करती है और उसके बाद आपको जो है रिजल्ट दे देती है। पाइथन इज इंटरप्रेटेड मीन्स दैट इज कोड एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन विच मेक इज इजियर टू डिबग। ठीक है, और इसका जो कोडिंग होता है वो लाइन बाय लाइन ही चेक होता है। वैसे लगभग सभी का होता है लाइन बाय लाइन, और जो है इसका जो खास है कि ये प्रोग्रामिंग जो भी आप करते हो लाइन बाय लाइन कोड चेक करता है, इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर किसी प्रोग्राम में कोई भी बग है या एरर है तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी के बारे में देखेंगे। इट इज अ वेरी मेजर स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन। फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिबिलिटी इन पाइथन। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक्सटेंसिबिलिटी क्या होता है, एक्सटेंसिबल क्या होता है। ठीक है, तो that is Python that is developed in a way that allows the addition of few new capabilities and functionality. It does let you interface Python with libraries written in other language, mainly C or C++, but using C as a bridge, you can call other languages as well that provide C interface। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐडिंग की कैपेसिटी होती है इसमें, कैपेबिलिटी होती है और फंक्शनलिटी भी इसमें अच्छी होती है। तो जिस तरीके से अगर आप पाइथन में कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उसमें क्या होता है, ये जैसे सी और C++ में आप यूज करते थे उसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरफेस उसी तरीके का होता है इसमें, फंक्शन की कॉलिंग है, फंक्शन का यूज है, उसी तरीके से आपको करना पड़ता है। ठीक है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज क्या होती हैं ये देख लेते हैं। when you download Python it comes with a large number of libraries which can be used for a specific purpose। तो बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि ऑलरेडी इनबिल्ड होती हैं और आप पाइथन का जैसे ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो वो सारी इनबिल्ड लाइब्रेरीज के साथ में डाउनलोड हो जाती हैं, जो स्पेशली कुछ अलग तरीके के पर्पस होते हैं। जैसे मान लीजिए मैथमेटिकल आपको कुछ प्रोग्राम करना है जिसमें कैलकुलेशन वगैरह होता है, तो इम्पोर्ट डॉट मैथ का आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जब भी आप मैथ का यूज करोगे तो वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, आपको स्क्वायर करना है, क्यूब रूट करना है, फैक्टोरियल निकालना है, फेवन की सीरीज लगानी है। ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे सिक्वेंशियल साइन एक्स कॉस एक्स का यूज करना है। ठीक
ठीक है। या भी आप मान लीजिए कि 2D 3D का कोई इक्वेशन है वो सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन है वो सॉल्व करनी है, जिस तरीके का भी आपको अगर केवल और केवल मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करना है तो आपको डॉट मैथ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग अगर सी और सी प्लस में देखें तो उसमें मैथ डॉट एच को कॉल करते थे हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेते थे, हैज इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो ये सारी चीज़ें होती है, इस तरीके से इसमें भी आपको कॉल करना पड़ता है। फिर आगे पढ़ते हैं, यू कैन डाउनलोड, हाँ, यू कैन डाउनलोड इट लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू योर नीड और प्रोजेक्ट डिमांड। तो आप उसी तरीके से उसका यूज करते हो जिस तरीके से मान लीजिए कोई प्रोग्राम कर रहे हो या फिर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप उस तरीके से अपने प्रोजेक्ट की डिमांड के हिसाब से जो है आपको जो जरूरी होता है उस तरीके से आप उसका यूज कर लेते हो। विद द हेल्प ऑफ दीज लाइब्रेरीज यू डोंट नीड टू राइट द कंप्लीट कोड, जस्ट यूज द लाइब्रेरी एंड जॉब डन विद अ स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिखो, आपको आपकी कोडिंग दूसरी लैंग्वेजेस की अपेक्षा सी सी प्लस प्लस जावा या वीबी डॉट नेट की अपेक्षा और किसी भी चीज़ की अपेक्षा जो है इसमें लाइन ऑफ कोड कम होता है। कहने का मतलब क्या है, आप सीधा सा जो है उस प्रोग्राम की लाइब्रेरी को कॉल कर लेते हो और वो जो है बाकी सारा काम कर देती है। पाइथन प्रोवाइड लाइब्रेरीज फॉर द वेब ब्राउजर्स, इमेज मैनिपुलेशन, डेटाबेस, ईमेल एंड फॉर मैनी मोर अदर पर्पस। ठीक है, तो आप जो है इसको कई तरीके से यूज कर सकते हो। तो आगे पढ़े, एम्बेडेबल। ठीक है, मतलब एम्बेडेड होती है ये। अब देखते हैं एम्बेडेड क्या होती है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ पाइथन इज दैट इज आल्सो एम्बेडेबल। ठीक है, तो ये एम्बेडेबल होती है। फॉर एग्जांपल यू कैन एम्बेड यूट्यूब वीडियो कोड इनटू योर एचटीएमएल कोड। सिमिलरली यू कैन एम्बेड Python code in the other programming language like C++. With the feature, Python gives you the power to add its code like as a script in your code in a different language. पाइथन को अगर देखा जाए तो इसको आप किसी भी तरीके से किसी भी पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपको कोई एक यूट्यूब वीडियो का कोड करना है, तो आप क्या करोगे, उसको सिंपल एचटीएमएल कोड में करो और उसमें जो है सिंपल एचटीएमएल कोड में रन कराने लिखने के बाद में वो जो है क्या करेगा, वो आपको उसी प्रोग्राम को इतना इजीली रन कर देगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में भी आप जो है पाइथन को मतलब कि दूसरी लैंग्वेज का कोड जो कि बेसिकली एचटीएमएल होता है, अब आप कहेंगे सी प्लस प्लस का कोड अगर जो है रन करें तो क्या चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जैसे बेसिकली एचटीएमएल की बात करें तो उसका कोड आप यहाँ पे रन करा सकते हो एम्बेड करके। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में अगर पढ़े तो जावा, सी और सी प्लस प्लस इनसे अच्छी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजरल ओरिएंटेड दोनों को सपोर्ट करती है। देख लेते हैं। पाइथन कैन बी यूज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इन विच डेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कंबाइंड इन अ सिंगल यूनिट। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें डेटा स्ट्रक्चर और जो फंक्शंस होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक सिंगल यूनिट में। ठीक है, पाइथन सपोर्ट बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड। हमने ये पहले भी बता दिया है कि ये दोनों तरीके के लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। दोनों तरीके के अप्रोच से आप जो है किसी भी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का डेवलप का मतलब ये होता है आप किसी प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ द अदर हैंड प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच डील विद द फंक्शन ओनली। तो इसमें दो ही चीज़ें होती हैं। आप किसी भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं उसके लिए आपने क्या किया कि जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए जो है आपने एक ऑब्जेक्ट बना के रख लिया उसमें, उसके बाद में अगर उसकी नीड हुई तो आपने सिर्फ जो है उसको कॉल कर लिया। और फंक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में आपने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो दोनों तरीके से इसका यूज हो जाता है और ये काफ़ी इजीली हो जाता है। जीयूआई प्रोग्रामिंग, जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको कई बार हमने बताया है। ठीक है, तो ये आप इसका नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कहीं भी एग्जाम में। तो पाइथन प्रोवाइड मैनी सोल्यूशन ऑफ अ डेवलप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई इसको बोलते हैं। पाइथन शिप्ड विद अ टूल किट नेम टिकेंटर विच इज वाइडली यूज फॉर जीयूआई डेवलपमेंट। इसका एक टूल किट का नाम होता है टिकेंटर। ठीक है, मतलब टी के इंटर यूज होता है और इसका यूज जो होता है बहुत बड़े पैमाने पर जो है आपका जीयूआई डेवलपमेंट में होता है। बाय यूजिंग पाइथन विद टी के इंटर यू कैन क्रिएट जीयूआई एप्लीकेशन वेरी फास्ट एंड इजी। और अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है इसमें
पाइथन का, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी जो है आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है सीखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा होता है और आसान होता है। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी, अब डेटाबेस कनेक्टिविटी ये किसी भी टाइप के डेटा के साथ में बहुत अच्छे से सपोर्ट कर जाता है। जैसे वो आपका चाहे माई एसक्यूएल हो या एसक्यूएल हो या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल हो सर्वर हो, माइक्रो एसक्यूएल सर्वर हो या फिर इन्फॉर्मिक्स इंटरबेस ओरेकल एक्सेट्रा। तो अब मैंने इन्फॉर्मिक्स पे तो काम नहीं किया है, लेकिन एसक्यूएल माई एसक्यूएल और ओरेकल के साथ में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो वैसे भी ये काफ़ी इजली समझ में भी आता है। अगर आपको क्वेरीज रन करनी आ गई हैं इसमें और सारी चीज़ों को समझ लिया है, तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो। तो बेसिकली ये है कि ये किसी भी टाइप के डेटाबेस की कनेक्टिविटी को काफ़ी इजली ये सपोर्ट कर जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये तो थी हमारी स्ट्रेंथ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वाकई में काफ़ी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। वीकनेस देख लेते हैं। वीकनेस में हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, हर चीज़ की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लैंग्वेज की क्या, इंसान की लिमिटेशंस होती हैं, जानवर की लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, तो ये तो लैंग्वेज ही है जो कि ह्यूमन बीइंग ने डेवलप की है, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो देखते हैं लिमिटेशंस होती क्या है। प्रोग्रामर मस्ट नोन दीज बिफोर स्टार्टिंग any new project. We have explained all the good things available in Python. Now the time is to discuss the weakness of Python. तो देख लेते हैं कि इसमें Pythons की क्या वीकनेस होती हैं। ठीक है, तो पहली बात स्पीड की बात करते हैं। Python is interpreted and execute code line by line which keeps it slower as compared to C और C++। तो पहली वीकनेस ये आ गई कि जितनी ज़्यादा ये C और C++ के कोड से अच्छी थी, मतलब लाइन ऑफ कोड इन कंपेरिजन टू C एंड C++ एंड अदर लैंग्वेज इज आर वेरी easy, but if you will talk about the Python, when we have run any type of program in Python language, then the interpreter only sorry that is executed program line by line। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटरप्रेटर काम करता है। तो यहाँ पे जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम रन कराते हैं, तो ये सी और सी प्लस प्लस की लैंग्वेज के प्रोग्राम रन कराने से ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये एक थोड़ी सी इसकी स्पीड की जो है फॉल्ट है, यहाँ पे ये ज़्यादा टाइम ले लेता है। इट स्पीड इज नॉट मेजर करेक्शन इन द प्रोजेक्ट, देन यू आर वेलकम टू यूज पाइथन। ठीक है, ये भी एक बड़ी बात है कि जहाँ पे आपको स्पीड नहीं मिलती है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, वीक फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट के लिए अच्छी लैंग्वेज नहीं मानी जाती है सर्वर साइड कोडिंग से। अगर आप इसकी बात करें तो देखते हैं क्या लिखा। पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर सर्वर साइड कोडिंग, बट व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मोबाइल डेवलपमेंट पाइथन इज नॉट अ वेरी गुड। ठीक है, वैसे तो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, लेकिन अगर मोबाइल के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा अच्छी नहीं मानी जाती। इसका मतलब ये नहीं कि खराब है, अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दिस इज द मेजर रीजन दैट यू विल रेयरली सी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप यूजिंग पाइथन। तो पाइथन में जो है मोबाइल के ऐप्स बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मेजर कंजप्शन, सॉरी मेमोरी कंजप्शन। मेमोरी कंजप्शन में क्या होता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरी ले लेती है। पाइथन हैज़ वेरी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। If you have a memory limitation in your project, then Python may not be good idea to use. Memory consumption is on their higher side। तो ये इसके प्रोग्राम्स वगैरह और इसकी जो मेमोरी होती है काफ़ी ज़्यादा यूज हो जाती है। अगर आप इस पाइथन को इंस्टॉल करें, देखिए जो पाईचार्म मैंने इंस्टॉल कर रखा है अपने में, अगर मैं बात करूं तो जब ये स्टार्ट होता है तो इसको स्टार्ट होने में लगभग 1 से 2 मिनट लग जाता है, जबकि सी सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता। चलिए हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से। ये हमारा पाईचार्म है। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये पाइथन की जो पाइथन जो है सॉफ्टवेयर है ये ओपन होगा। तो देखते हैं कि कितना टाइम लेता है अभी। ठीक है, तो हमने डबल क्लिक किया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी ये ओपन हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं ओपन होगा तो हम जो है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, तो बाद में हम इसको ओपन करके दिखाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है और जब टाइम लेता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि अदर प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा सा अलग इशू हो जाता है। तो चलिए, अभी शायद ओपन नहीं हुआ है, रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ये भी काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। आगे देख लेते हैं इन सबको छोड़ते हुए।
डेटाबेस एक्सेस लेयर इशूज। तो पाइथन हैज इश्यूज विद डेटाबेस एक्सेस लेयर विच रिस्ट्रिक्टेड यूज टू अ बिग कंपनी। तो इसलिए डेटाबेस इशू के को जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब कि एक लिमिटेशन होती है इसके पास डेटाबेस यूज़ करने के लिए। इसलिए जो कंपनियां, जो बड़ी बड़ी हाई लेवल कंपनियां होती हैं, एमएनसी वगैरह, वो पाइथन को डेटाबेस के मामले में यूज़ नहीं करती हैं, मना करती हैं। ठीक है, तो आगे रन टाइम एरर। पाइथन may gives you runtime errors when lead the disappointment at the end. Python is a dynamically typed language and you don't need to mention data type in programs which may end up with रन टाइम एरर। ठीक है, तो ये सारी रन टाइम एरर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 5 टाइप की जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, इंटरप्रेटर की बात करेंगे। ठीक है, और इसके एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन इंटरप्रेटर एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। द पाइथन इंटरप्रेटर इज यूजुअली इंस्टॉल्ड एज यूजुअल लोकल बिन पाइथन 3.8। आप यहाँ पे जो पाइथन 3.8 देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आप लैंग्वेज, जो आप वर्जन यूज़ करेंगे उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, सी में जा करके बेसिकली जो जनरल इसका पाथ होता है, ये आपके सिस्टम के सी ड्राइव में जा करके, यूजर में जा करके, लोकल में जा करके, बिन फाइल में ये जो है आपका अपना जो है पाथ स्टोर करती है, अपने को स्टोर करती है ऑन दोज मशीन्स वेयर इट इज अवेलेबल। पुटिंग यूजर लोकल बिन इन योर यूनिक्स सेल सर्च पाथ मेक इट पॉसिबल टू सर्च बाय द टाइपिंग द कमांड। ठीक है, तो ये दोनों जगह यही होती है, लेकिन अगर आप इसका यूनिक्स में यूज कर रहे हैं तो आपको जो है कमांड के थ्रू आपको इसका पाथ सर्च करना होगा। ये थोड़ी सी बात है इसमें। एन इंटरप्रेटर इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट अदर प्रोग्राम्स। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, एक प्रोग्राम ही है जो दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। व्हेन यू राइट पाइथन प्रोग्राम, इट कन्वर्ट सोर्स कोड रिटन बाय द डेवलपर इन इंटरमीडिएट लैंग्वेज विच इज अगेन ट्रांसलेट इनटू अ नेटिव लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज दैट इज एग्जीक्यूट। कहने का मतलब क्या है कि इंटरप्रेटर तो पहले खुद ही में एक प्रोग्राम है, उसके बाद में इसका यूज क्या किया जाता है, जब पाइथन के प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, लिखने के बाद में क्या करता है, जब इसको आप रन कराते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, ये चेंज होता है और उसके बाद में ये फिर से ट्रांसलेट करता है अपने ओन, मतलब कि ओन लैंग्वेज, मतलब कि मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। तो ये एक इसका पार्ट हो गया इंटरप्रेटर का। तो समझ में आया? आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, अगर आपको लगता है कि रखना चाहिए। बाकी डेटा बहुत है आपके पास, कहीं से भी आप उठा सकते हैं, गूगल बाबा कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। द पाइथन कोड यू राइट इज compiled into Python bytecode when create file with the extension .pyc। तो इस .pyc के बारे में हमने पहले लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि अगर कोई भी प्रोग्राम .pyc के नाम से सेव है तो आप समझ लीजिएगा कि वो प्रोग्राम पाइथन में बना हुआ है। तो इसलिए जो है अगर हम कोई भी पाइथन का कोड कंपाइल करते हैं या फिर इसका जो कोड होता है वो क्रिएट होता है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .pyc होता है। ठीक है, द बाइट कोड complaint happened internally and almost completely hidden from डेवलपर। ठीक है, तो इसका जो कंपाइलेशन होता है, कंपाइलेशन का जो कोड होता है वो इंटरनली एग्जीक्यूट होता है। तो कोई भी डेवलपर इसको देख नहीं सकता किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, हालांकि किसी भी लैंग्वेज में कंपाइलेशन का कोड कोई भी नहीं देख सकता। तो ये बस ये समझ लीजिए कि इसमें भी नहीं देखा जा सकता। कंपाइलेशन इज सिंपली ट्रांसलेट step and bytecode is a lower level and perform independent। ठीक है, representation of your source code, roughly each of your source statement is translated into a group of bytecode instructions. This bytecode translation is performed to speed execution. Bytecode can be run much quicker than original source code statements। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो आपका बाइट कोड होता है, जब आप ये आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है, कम्प्लीटली जो है ये कंपाइल हो रहा होता है, तो ये क्या करता है, थोड़ा लो लेवल प्लेटफॉर्म पे ये इंडिपेंडेंट होता है और ये सोर्स कोड को रफली रन करता है। उसके बाद में ये हर चीज़ को ट्रांसलेट करता है, बाइट कोड के इंस्ट्रक्शन को ये रीड करता है, रीड करने के बाद में ये जो है स्पीड का एग्जीक्यूशन करके आपको जो है ये देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ये बाइट कोड में रन करता है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है,
आगे देखते हैं। द PYC फाइल क्रिएटेड इन कंपाइलेशन स्टेप is then executed by a appropriate virtual machine. The virtual machine just a big loop that iterates through your bytecode instructions one by one to carry out their operation. The virtual machine is runtime engine of Python, and it is always present as part of Python system and is the component that truly run the Python script. Technically, it's just a last step for college Python interpreter. तो चलिए इतने बड़े कोड को हम जो है एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, और यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को जो बनाया है एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की। देखिए होता क्या है कि जब भी आप पाइथन के कोड को रन करेंगे तो पाइथन कोड यहाँ पे लिखेंगे, और लिखने के बाद में क्या होता है, सिंटैक्स चेकिंग एंड ट्रांसलेटर, क्योंकि आपने तो अपने कोड में लिख दिया, अब ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद तब आपको आउटपुट मिलेगा। तो पाइथन कोड लिखने के बाद में जब आप रन कराते हैं तो क्या करता है, सिंटैक्स चेक करता है और ट्रांसलेट करता है। अगर सिंटैक्स में गलती होती है तो आपको एरर दे देता है, ठीक है, पहली चीज। अगर सिंटैक्स आपका सही है तो ये क्या करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बाइट कोड में जैसे ही कन्वर्ट करेगा उसके बाद में फिर क्या होगा, जब बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर पाइथन वर्चुअल मशीन में जाएगा, फिर पाइथन वर्चुअल मशीन में वो उसका जो है वहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद में आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। द पाइथन इंटरप्रेटर परफॉर्म फॉलोइंग टास्क टू एग्जीक्यूट अ पाइथन प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो पाइथन के कोड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, किस तरीके से पाइथन का कोड हमारा रन किया जाता है, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स दे रखे हैं हमने यहाँ पे, ठीक है, और स्टेप के माध्यम से हम लोग समझना चाहेंगे कि क्या क्या वो सारी चीज़ें होती हैं जिससे जो है हमारा कोई भी प्रोग्राम का कोड जो है पाइथन में लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट करता है या फिर रन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप फर्स्ट से हम देखेंगे। पहला स्टेप हमारा लिखा हुआ है, द इंटरप्रेटर रीड्स अ पाइथन कोड और इंस्ट्रक्शंस व्हेन इट वेरीफाइज दैट द इंस्ट्रक्शंस इज वेल फॉर्मेट, that is, it checks the syntax of each line. If it encounters any errors, it immediately halts the translation and shows an error message. कहने का मतलब क्या है कि जब इंटरप्रेटर जो है पाइथन के कोड को रन कर रहा होता है तो ये वेरीफाई करता है कि जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ये वेल फॉर्मेट में है कि नहीं, जो आपने सिंटैक्स लिखा है वो जो है एक एक लाइन चेक करता है। अगर उसी समय उस सिंटैक्स को चेक करने में कोई भी एरर उसको मिलती है तो वो तुरंत उस प्रोग्राम को वहीं से चेक करना रोक देता है, और रोकने के बाद में आपको एक मैसेज दे देता है, ठीक है। जैसे ओ लेवल की कॉपियां जब जांची जाती हैं या ए लेवल की कॉपियां जब चेक की जाती हैं तो होता क्या है, आपका पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है पेपर, अगर आपने उस ऑब्जेक्टिव पेपर में 50% सही नहीं किया नई गाइडलाइन के अनुसार, पहले तो 40% था, अगर 50% आपने सही नहीं किया, 50% क्वेश्चन आपके गलत हैं, तो आपको क्या होगा, आपने थ्योरी में कितना भी अच्छी महारत हासिल करके लिखी हो वो पेपर की कॉपी नहीं चेक होनी है, ठीक है। तो वहीं पे आपको बैन कर दिया जाता है और थ्योरी की कॉपी चेक नहीं होती है, तो वही हाल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था। दूसरा, इफ देयर इज नो एरर दैट इज द पाइथन इंस्ट्रक्शन योर कोड विल फॉर्मेट देन द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट इनटू अ इक्विवेलेंट फ्रॉम द इंटरमीडिएट लैंग्वेज कॉल्ड बाइट कोड। अगर सब कुछ सही है, आपने कोड सही लिखा है और आपने उसको जो है रन करा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, वो तुरंत ही वो इमीडिएट लैंग्वेज में जो है वो चेक करने के बाद ट्रांसलेट कर देगा, और जो उसका कोड जनरेट होगा वो बाइट कोड में जनरेट होगा, ठीक है। दिस आफ्टर सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन द पाइथन स्क्रिप्ट और कोड द कंप्लीटली ट्रांसलेट इनटू बाइट कोड, ठीक। तो जब ये सक्सेसफुल रन हो जाता है आपका प्रोग्राम तो ये कंप्लीटली बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तीसरा स्टेप जो है, पाइथन कोड इज सेंट टू द पाइथन वर्चुअल मशीन, पीवीएम बोलते हैं। Here again the bytecode is executed on PVM. If an error occurs during the execution,
देन द एग्जीक्यूशन halted विद एन एरर मैसेज। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी बाइट कोड में जो है पाइथन वर्चुअल मशीन में आप इसको रन करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका बाइट कोड एग्जीक्यूट होगा वो कहाँ पे, पाइथन वर्चुअल मशीन पे। लेकिन इसके बाद अगर ये रन प्रोग्राम कर रहा है आपका, इसके बाद में भी अगर एग्जीक्यूशन के टाइम आपका कोई मैसेज, कोई भी कोड जो है एरर पाता है उसमें, तो वो आपको तुरंत एरर मैसेज दे देता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट था इसका। अब पाइथन के कमेंट्स देख लेते हैं। कमेंट्स कुछ भी आप लिख दें और उसके आगे अगर हैश लगा दे रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम द हैश स्टेटमेंट, मतलब कि जिसके सामने हैश लगा हुआ है, ठीक है, वो पार्ट उसका एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन भी कमेंट होता है, तो इसको हम लोग जो है आगे देखेंगे, फर्दर प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे। तो इसमें हमने ये बता दिया है कि जो आपका ये प्रोग्राम है एक कमेंट के बारे में, तो इस कमेंट के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो पाइथन हैश जो होता है वो इग्नोर देम, जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज अ कमेंट, ठीक है, और प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे जब हम प्रोग्राम इसको रन कराने जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो है प्रोग्राम रन तो होगा, लेकिन क्या हेलो वर्ड ही प्रिंट होके आएगा और कमेंट के माध्यम में ये जो है ऐसे पड़ा रहेगा। देखिए हम कोशिश करते हैं कि क्या हमारा ये पाईचाम रन होता है कि नहीं रन होता है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। और चलिए, हाँ ये देखिए रन हो रहा है, प्रोफेशनल है, 2020.1 लेटेस्ट वर्जन मैंने डाउनलोड कर रखा है इसका। ठीक है, और इसी पे जनरली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। और हमने इसका जो डिमेरिट बताई थी इसमें, वो ये बताया था कि ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जो है कितना स्लो ओपन हो रहा है, जबकि मेरा जो ये लैपटॉप है ये i5 है। ठीक है, उसके बाद में भी इस प्रोग्राम को ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये थोड़ा सा अदर प्रोग्राम्स के अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा ये हैवी प्रोग्राम है और इजीली ओपन नहीं होता है। आप देख पा रहे होंगे और यहाँ से आप जो है एक अनुमान लगा सकते हैं कि प्रोग्राम जो भी आपका रन होता है वो कितना टाइम लगाता है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी था कि आपको ये पता हो कि जो है प्रोग्राम का जो हमारा सॉफ्टवेयर है पाइथन का वो कितने टाइम में आपको आपका आउटपुट देखने के लिए या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ को जो है लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये कहता हूँ कि जो है कि आप समझ सकें, हर चीज़ को जान सकें किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। लगभग लगभग हमारा प्रोग्राम जो है अब लिखने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। ठीक है, बस कुछ सेकंड्स और लगेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है, हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पे अभी प्रोसेसिंग चल रही है, टू प्रोसेसिंग इज रनिंग। अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, हालांकि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिख रहा है लॉन्चिंग। ठीक है, अब डिस्कवरिंग बाइनरी मॉड्यूल्स, सारे मॉड्यूल्स को ये लोड करेगा। ठीक है, तो जब तक ये कम्प्लीटली ओपन नहीं हो जाता है तब तक आप इसमें जो है काम ना करें तो ज़्यादा ही बेहतर होता है। एक बार ये ओपन हो जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आप देख रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर को जो है रन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, अब ये कम्प्लीटली हमारा रन हो गया है, ओपन हो गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने प्रोग्राम लिखा। ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम था, हमने इसको हटा दिया और हम यहाँ पे एक मैसेज लिख के दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है आपका प्रोग्राम रन करेगा, प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट के बाद में जैसे हम लेंगे तो ये नीचे आ जाता है, आप इसको क्लिक कर दीजिए तो आपके प्रेसेस हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने लगा लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, वेलकम टू वीटेक क्लासेस। ओके, अब इसको हम पहले एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे रन कराया और प्रोग्राम हमारा देखिए आ गया आउटपुट, वेलकम टू वीटेक क्लासेस। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देख लें, इसके पहले हम कुछ लिखना चाहें इस प्रोग्राम से पहले। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम जो है यूज़ कर लेंगे, एक मिनट, हम यहाँ पे कीबोर्ड ले लेते हैं।
ये हमने यहाँ पे अपना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले लिया, ठीक है। और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लेने के बाद में अब हम यहाँ पे जो है लिखेंगे, ठीक है। और लिखेंगे क्या, यहाँ पे हैच लिखेंगे, ठीक है। और अबाउट द PYTHON पाइथन इंट्रोडक्शन, ओके। ये हो गया हमारा, ठीक है। अग, अगर अब हम यहाँ पे कोई कुछ भी चीज़ लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो ये हमारा रन करेगा और देखते हैं कि क्या आता है। तो ये देखिए दोबारा एग्जीक्यूट हुआ और आया वेलकम टू बीटेक क्लासेस, ठीक है। अगर हम जो है यहाँ पे फिर से एक कोड लिख दें, प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट लिखने के बाद में यहाँ पे हम अपना नया कोड लिख देंगे कि ओ लेवल क्लासेस, OLEVEL, इतना ही लिखें क्योंकि हमको बस एग्जांपल देखना है। अब देखते हैं यहाँ पे रन करा के, तो ये देखिए दो बार हमारा आ गया प्रिंट का, एक तो वेलकम टू बीटेक क्लासेस ओ लेवल आ गया, और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा हैश के साथ में लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, पाइथन इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे इसको ये रन नहीं करने दे रहा, ठीक है, हाइड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं, काफ़ी कुछ हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया होगा समझने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कमेंट, ठीक है। आगे बढ़ें तो अब क्या होता है, लिटरल्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। लिटरल्स कई टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे प्रोग्रामिंग में। अ लिटरल इज अ सक्सेंट एंड इजी विजिबल वे टू राइट अ वैल्यू। किसी भी वैल्यू को लिखने के लिए हम लोग लिटरल्स का यूज़ करते हैं। आप लोग इससे पहले भी जो है इसके बारे में जानते हैं। लिटरल्स रिप्रेजेंट द पॉसिबल चॉइस टू प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। सम ऑफ चॉइस ऑफ टाइप्स ऑफ लिटरल आर ऑफन इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, बूलियन एंड कैरेक्टर स्ट्रिंग। पाइथन सपोर्ट द फॉलोइंग लिटरल्स। तो पाइथन कौन कौन से लिटरल्स को सपोर्ट करता है आप ये देख लीजिए। देखिए स्ट्रिंग लिटरल्स को सपोर्ट करता है, जो कि डबल कोट्स में भी लिखी जाती है और सिंगल कोट्स के अंदर भी लिखी जाती है। जब आप इस तरीके से किसी चीज़ को लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका स्ट्रिंग। इंटीजर में आपकी वैल्यू होती है माइनस से लेकर के प्लस तक, मतलब माइनस की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, फिर जीरो ले लीजिए, फिर प्लस ले लीजिए, तो आपकी कोई भी वैल्यू जो है वो होती है आपकी इंटीजर। लॉन्ग लिटल, कोई भी बड़ी वैल्यू लिख लीजिए मैथमेटिक्स में और एल लगा दीजिए तो वो लॉन्ग समझ लेता है। फ्लोट में 3.14 ये पाई की वैल्यू होती है, मतलब कि यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम कोई भी पॉइंट में वैल्यू लेंगे तो वो फ्लॉट होगी। कॉम्प्लेक्स में आई प्लस 2 जे के फॉर्म में होता है, तो आप कोई भी पहले वैल्यू लीजिए, उसके बाद में अगर आपने जे के ऐड कर दिया तो वो क्या हो गई, आपकी कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो गई, उसको कॉम्प्लेक्स लिटर बोलते हैं। बूलियंस में डिसीजन मेकिंग होता है, प्रोग्राम पहले हमने बता दिया इसके बारे में, ये ट्रू फॉल्स की वैल्यू को रिटर्न करता है। और स्पेशल लिटरल्स कोई होता ही नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, यूनिकोड लेटर्स में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, छोटे में सब कुछ। लिस्ट लेटर में आपको एक लिस्ट बनानी होगी, उसको आप बड़े ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो वो सारी वैल्यू आपको एज अ लिस्ट 5 6 7 ऐसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। टप्पल लेटरल में पहली में ये प्रिंट करेगा पहले रो में, दूसरे में ये होता है और तीसरे में ये वैल्यू आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है। डाइट लिटरल में खाली होता है और सेट लिटरल में आपके लिटरल्स होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। हमसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा ज़रूर, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं। बिफोर वी मूव ऑन लेट डिफाइन कांस्टेंट इज कैन अ अनफैमिलियर। तो अ कांस्टेंट वैल्यू इज अ सिमिलर टू अ वेरिएबल। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो लगभग वेरिएबल के तरीके से ही वो होती है, ठीक है। तो विद द एक्सेप्शन दैट इट कैन बी चेंज्ड वंस इट इज सेट। अगर हम इसको एक बार चेंज कर देते हैं तो ये सेट की तरह हो जाती है। कांस्टेंट है वैरायटी ऑफ यूज फॉर सेटिंग स्टैटिक वैल्यू टू राइटिंग मोर साइंटिफिक कोड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर हम इसकी स्टैटिक वैल्यू को सेट कर देते हैं तो इसको हम कई तरीके से इसमें कोड हम अपना लिख सकते हैं। सिमेंटिक कोड जो भी होता है आपको उसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हाउ टू इम्प्लीमेंट कांस्टेंट इन पाइथन, ये बड़ी बात होती है, तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स जानने होंगे, कुछ नियम जानने होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक to me and mostly use contrast as a way to writing
clear code, then follow these guidelines. कैसे implement constant in your Python code। तो अगर आपको हमारी गाइडलाइंस पसंद आ रही हैं तो इसमें जो आपके पाइथन कोड की गाइडलाइंस है उनको आपको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहला क्या है, यूज ऑल कैपिटल लेटर्स इन द नेम। अगर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, तो आपको जो कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा नाम। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू वांट टू कंस्ट्रक्ट टू स्टैंड आउट फ्रॉम योर वेरिएबल्स। दिस इज इवन मोर critical in Python as can technically override values that you set with a intention of being constant। ठीक है, तो आप कुछ भी लिखेंगे तो उसको जो है आपको कैपिटल लेटर्स में फर्स्ट नेम उसका लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आप इंटेंशन की तरह लिख सकते हैं। डू नॉट ओवरली एब्रीविएट नेम्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, द पर्पस ऑफ अ कांस्टेंट रियली any variable is to be referenced later. The demands clarity. Avoid using single letter of generic name such as a n or m। तो आपको जो भी लिखना है वो बिल्कुल जो इसके एब्रीविएटिव नेम्स होते हैं उनके अलग लिखना है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे नाम्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो इसकी लाइब्रेरीज में ऑलरेडी होते हैं। अगर आप उनका यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि असाइन होते हैं उसको। क्रिएट अ सेपरेट कांस्टेंट पाई फाइल। ठीक, कांस्टेंट डॉट पाई फाइल। तो अगर आपको कुछ भी लिखना है इसमें तो क्या होता है, आपको एक नई अलग से फाइल, सेपरेट फाइल जो है आपको बनानी पड़ेगी। टू ऐड एन एलिमेंट आ इंटर इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड नेमिंग। इट्स कॉमन प्रैक्टिस टू क्रिएट सेपरेट फाइल फॉर कांस्टेंट विच इज देम इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में देख लेते हैं थोड़ा सा, व्हाट डज टू लाइक प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे कांस्टेंट डॉट पाई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी दे देगा। ठीक है, तो देखें इसको एक बार। आते हैं अपने प्रोग्राम में और देखते हैं कि क्या हमको लिखना है। ठीक है, और सॉरी ये लाइन नहीं कॉपी होनी चाहिए थी। और चलिए ये देखिए, ठीक है, कुछ आया नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या, ये जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए वो आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, जो अगर इसकी हम लोग अगर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जो है नेक्स्ट मेन डॉट पाई। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सेव करेंगे। आगे देख लेते हैं क्या है। ये सिर्फ सिंटैक्स थे। नोटिस हाउ टू कांस्टेंट वैल्यू मोर एप्रोप्रिएट कोड एज वेल एज बीइंग आउटसाइड इट्स फाइल्स इटसेल्फ। बोथ आर these qualities helps communicate to distinction between constant and variable। ठीक है, आगे if you do not want to continuously type constant you can import value individually। कैसे, देखिए, from constant import radio lb to kg, रेशियो lb to kg। उसके बाद में from constant import रेशियो आपका क्या है, फीट टू मीटर। ठीक है, एक्सप्लेंट क्या होता है, रेशियो एलबी टू केजी, इसकी वैल्यू क्या होती है 3.281। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी जो एग्जीक्यूट जो वैल्यू है उसको आप इनिशियली में जो है अलग अलग इंडिविजुअली आप इनिशलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए अगर आपको कुछ वैल्यूज़ हैं वो ही देनी है, ठीक है, तो आप उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सिंटैक्स जो हमने लिखा है वहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब पाइथन बिल्ड्स इन डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स के बारे में देख लेते हैं किस तरीके का ये डेटा टाइप्स यूज होता है। तो पहले भी हम लोगों ने देख लिया है, न्यूमेरिक होता है, बूलियन होता है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, काफ़ी अच्छे से इसमें जो है लिखा हुआ है। डेटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशन और categorization of data items। Data type represent a kind of value which determines what operation can be performed on the data। तो ये क्लासिफाइड करता है और कैटेगराइज करता है कि इसमें हम किस किस तरीके के डेटा टाइप को परफॉर्म करेंगे। पहला है कि जो आपका परफॉर्म होगा वो न्यूमेरिक होगा, नॉन न्यूमेरिक होगा,
बूलियन में ट्रू फॉल्स होगा, डेटा आर मस्ट यूज इन डेटा टाइप। तो दो तीन टाइप के होते हैं। तो न्यूमेरिक में आपको पता है, न्यूमेरिक में दो पार्ट आता है, एक तो आपका इंटीजर होता है, दूसरा क्या होता है आपका जो वैल्यू होता है वो फ्लोट होता है। उसके बाद में बूलियन जो आता है, बूलियन आपका क्या करता है, ट्रू फॉल्स की वैल्यू को रिटर्न करता है। उसके बाद में अगर स्ट्रिंग की बात करें तो वो आपका एज अ मैसेज प्रिंट करता है। ठीक है, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन क्लासिफिकेशन लार्जली रिफ्लेक्टिंग द प्रोग्रामिंग फिलोसफी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पहले बताया कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, अपना एक स्पेशल क्लास का डेटा रखती है। ठीक है, तो पाइथन हैज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड और बिल्ड इन डेटा टाइप्स। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से रखते हैं। पहला न्यूमेरिक, न्यूमेरिक के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यूज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है द न्यूमेरिक वैल्यू पाइथन आइडेंटिफाइज थ्री टाइप्स ऑफ। कौन कौन सा, यहाँ पे इंटीजर होता है, इंटीजर में आपकी जो है जो वैल्यू लेता है उसमें जो है आपका कंप्लीट वैल्यू लेता है। ठीक है, फ्लोट जो होता है वो क्या करता है, फ्लोट रियल नंबर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन विद द फैक्टोरियल कंपोनेंट इट डिनोट बाय डेसिमल सिंबल ऑफ स्पेसिफिक नोटेशन। तो ये क्या करेगा, डेसिमल सिंबल के साथ में, जैसे 3.14 हो गया, 2.13 हो गया, इस तरीके से जो है वैल्यू। और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स प्लस वाई जे के फॉर्म में होती है। ठीक है, जिसमें आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू, ठीक है, या इमेजनरी नंबर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे प्रोग्राम पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम देखेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ट्रू फॉल्स की बात करें तो बूलियन वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करता है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, या फिर मान लीजिए 5 इज ग्रेटर देन 6, तो ये आपका ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसको हम लोग बूलियन बोलते हैं। ठीक है, सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में अगर हम लोग देखें तो सीक्वेंस डेटा टाइप में एक जो आता है आपका, वो आता है स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। इसके बारे में आगे और देखते हैं। A sequence is a ordered collection of the similar different data types. Python has the following built in sequence data type। ठीक है, कौन कौन से सीक्वेंस डेटा टाइप में आते हैं, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वैल्यू कलेक्शन ऑफ द वन और मोर कैरेक्टर पुट इन द सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स में। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, स्ट्रिंग आपको लिखना है सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स में आप लिख सकते हैं। लिस्ट क्या, अ लिस्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑर्डर कलेक्शन टू वन और मोर डेटा आइटम्स, इट नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम टाइप पुट इन द स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपको लिस्ट लिखनी है तो लिस्ट में आपको जो है सिमिलर टाइप का डेटा आपको एक ऑर्डर फॉर्म में रखना होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आप डेटा लिख रहे हैं वो स्क्वायर सेम हो, लेकिन ये जरूरी है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है, जिसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, टपल क्या होता है, टपल ऑब्जेक्ट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वन ऑफ मोर डेटा आइटम्स नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम टाइप ऑफ पुट पैरेंथेसिस। ठीक है, अगर आपको ये टपल लिख रहे हैं तो आपको इसको पैरेंथेसिस में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ हमने नीचे दिया हुआ है डेटा टाइप्स के बारे में, इस टेबल में आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स, इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आप डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट दे रखा है, अगर टेक्स्ट का टाइप होगा तो आपका स्ट्रिंग होगा, str न्यूमेरिक टाइप होगा, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स होगा, सीक्वेंस होगा, लिस्ट, टपल और रेंज में होगा, आपका मैपिंग में होगा तो डिक्ट होगा, आपका सेट टाइप्स होगा, सेट फ्रोजन सेट होगा, बूलियन में होगा तो आपका बूल होगा, मतलब ट्रू और फॉल्स, और बाइनरी टाइप में होगा तो आपका बाइट बिट्स एट एरो मेमोरी और व्यू में होगा। ठीक है, एरे बोलते हैं, सॉरी एरो बोल दिया मैंने। इस तरीके से होता है। पाइथन नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देयर आर थ्री न्यूमेरिक टाइप्स इन पाइथन, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, पहले भी बताया हमने। वेरिएबल आर न्यूमेरिक टाइप ऑफ क्रिएटेड इन द, अब देखिए यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक्स में हमने एक कंप्लीट वैल्यू ली है, वाई में हमने जो है 2.8 लिया है, और जेड में हमने आई जे लिया है, और इसको जो हमने प्रिंट करा लिया है, प्रिंट में तीनों मैसेज डाल दिए। अब हम अगर इसको जो प्रिंट कराएंगे तो देखते हैं कि आउटपुट कैसा आएगा। ठीक है, तो ये हमने कोड लिख लिया है, फिर से देख लीजिए, एक्स में 1 है, वाई में 2.8 है, जेड में आई जे है, और हमने तीनों को सिंपली प्रिंट करा लिया है। ठीक है, देखते हैं कि आउटपुट क्या देता है। देखिए पहला कंप्लीट वैल्यू है, इसने आउटपुट दे दिया है, इंटीजर टाइप का है। दूसरा पॉइंट में वैल्यू है, इसने डाल दिया फ्लोट, ये फ्लोटिंग टाइप का है। और तीसरा जो है वो हमको कॉम्प्लेक्स बता दिया। तो ये आपके डेटाबेस को बताता है, मतलब कि जो आपका डेटा टाइप है, सॉरी डेटाबेस मैंने बोला, डेटा टाइप जो है आपको वो बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा प्रोग्राम जो कि सिंपली ये बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो यहाँ से आप इसको लीजिए प्रोग्राम को, और अपने जो है पाइचार्म में लिख लीजिए, और पाइचार्म में लिखने के बाद में इसको रन कराइए। तो आपको ये देखिए तीनों क्या है, आपका
कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर भी जे लगा हुआ है, यहाँ पर भी जे लगा हुआ है, यहाँ माइनस जे लगा हुआ है, तो तीनों का आपका डेटा टाइप कैसा है, वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद अगर हम देखेंगे तो ख़त्म हो जाती है यहाँ पे हमारी लेक्चर, और ये कंप्लीट हो गई आपकी वैल्यू, सॉरी आपकी ये जो यूनिट थी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए लोग देख रहे हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछिए। बहुत ही जल्द सिलेबस ख़त्म करने के बाद हम आपको जो है मॉक टेस्ट भी अवेलेबल कराएंगे, स्पेशली रिलेटेड टू ऑल लेवल। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, डाउट हो तो पूछते रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।